सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन मैं रिपीट करा रही हूँ जो मैंने पिछले क्लास में कराया था, और उसके बाद हम कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन मैं करा चुकी थी बट वी आर गोइंग टू रिपीट इट। इसमें क्या था क्लास? The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than base and hypotenuse is 13. सबसे पहले ध्यान से समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर आपके पास एक राइट एंगल होता है, राइट? और इसमें ना आपके पास ये जो स्लांट हाइट जा रही है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, ओनली एच इज सफिशिएंट। ये जो आपके पास सीधी हाइट है जो कोई 90 डिग्री के एंगल पे बनती है इसे परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कह सकते हैं, एंड दिस लाइन इज द बेस लाइन। ओके, हाइपोटेन्यूज हमें पहले से ही गिवन है क्लास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, एक्सरसाइज 4.2। हाइपोटेन्यूज हमें पहले से ही गिवन है। कितना बच्चे? 13 सेंटीमीटर। बेटा आई विश कि आप सभी बहुत ध्यान से सुने इस चीज को। परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड हमें बोला है 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस। तो इससे पहले हम एल्टीट्यूड निकाले, बेस पता होना चाहिए। तो लेट करेंगे बेस को x सेंटीमीटर, और बोला है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब बेस जितना भी है उसमें से 7 कम कर दो। देन लिखा है ना, देन बेस यानी बेस जो भी है उसमें से 7 कम कर दो, ये आ गया एल्टीट्यूड। तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोगों को पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, कृष्णा दिख रहा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने सबने ये पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज? 13 स्क्वायर लिखेंगे। परपेंडिकुलर बच्चे कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड होता है, कितना है? x - 7 का होल स्क्वायर, और बेस की जगह x का स्क्वायर लिखेंगे। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा बच्चों, प्लीज बोर्ड पे लिखेंगे। देव, इट इज विजिबल? हाँ, आप आशीष के साथ स्विच कर लो या फिर एक बार ऑन ऑफ करना। बच्चे मैं कोशिश करूंगी ऊपर लिखो। देखो इधर 13 का स्क्वायर होता है 169, x - 7 का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। आई होप आप सभी को आइडेंटिटी आती है ये, और प्लस में x स्क्वायर है, ठीक है। 169 मैंने लिखा 13 का स्क्वायर, x - 7 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। 169 हाउ मेनी x स्क्वायर आर देयर? 10th क्लास 2x स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 7s आर 14x, ठीक है बच्चों। 169 को भी उधर ले जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 49 और 169 माइनस होंगे, कितना आ रहा है माइनस करके? 120 आ रहा है, माइनस 14x आगे लिख रही हूँ मैं, और ये भी माइनस का ही 120 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव है। मैंने कहा था जब भी आप क्वाड्रेटिक बनाते हो कोशिश करो x स्क्वायर को अकेला कर दो। तो 2 है ना, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, दिख रहा है? तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x, 7 के टेबल 7 पर आता है ना 14, और 120 किस पर आता है? 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन गई। क्योंकि पीछे विजिबल नहीं है तो मैं इससे नीचे यूज नहीं कर रही हूँ बोर्ड, इसको सॉल्व नेक्स्ट स्लाइड पे करा देती हूँ। नोट कर लीजिए, पॉज करो बेटा। पे देखेंगे सभी जिनको भी डी वाला मेथड नहीं आता एक बार सीख लो। सबसे पहले डी निकालते हैं बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b यानी कि -7 है बेटा, 4 a की जगह 1 है और c की जगह माइनस का 60 है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4 6 आर 24। एनी डाउट है? तो कितना आएगा यहाँ पे? 289 स्क्वायर होता है
किसका किसका बेटा 17 का। अगर कभी भी आप कंफ्यूज हो, नियर बाय आपको पहुंचना हो, तो आई एम गिविंग यू हिंट, आप लास्ट डिजिट से ढूंढिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो जरूर ये 17 या 27 ऐसा डिजिट्स का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस में √d अपॉन में 2a। तो -b, बेटा b पहले से ही माइनस का है, तो एक और माइनस आएगा और रूट में पहुंच जाएगा 289 अपॉन में 2, a की जगह 1 है, तो अल्फा आया +7 और ये +17 है ना रूट और 2। 17 + 7 कितना हुआ बेटा 24 अपॉन में 2, अल्फा 12 आ गया। सेम काम करेंगे, बीटा कैलकुलेट करेंगे, और जब आप बीटा कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा -b माइनस √d अपॉन में 2a, तो माइनस वही 289 अपॉन में 2a, 7 और ये 17। बेटा मेक श्योर साइन की गड़बड़ी मत करना। 17 में से 7 गया, 10 बचेगा पर माइनस का, और इससे आंसर बहुत गलत आने वाला है। -5 आ रहा है बेटा, दो आंसर आ रहे हैं x के, एक और है +12 जो कि एक्सेप्टेड है, और एक आंसर आ रहा है -5 जो कि रिजेक्टेड होगा। आप लिखेंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्लास आपके पास x कितना सिलेक्ट हुआ है, जल्दी बोलो 12। अगर आपका x 12 आया है तो आपका बेस कितना हो गया, दैट मीन्स बेस 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नोट करिए। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट टैग करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स, ऋषि आनंद ध्यान बुक में दो बेटा, तो मैंने तुम्हारा इशारा समझ लिया। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। पोट्री आर्टिकल्स यानी कि जैसे ये वास वगैरह बनते हैं ना, फ्लावर पॉट, ऐसे कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं। And it was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day. The total cost of the production of the day was 90 by the number of the article produced on each day. So class, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहां कुछ आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, और इसके बाद जो सेकेंड लाइन है उसमें से आपको आपके मेन इंफॉर्मेशन मिल रही है। इट वॉज ऑब्जर्व, मतलब ऐसा माना गया किसी एक पर्टिकुलर दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आप एक दिन में जितने आर्टिकल्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सब बच्चों की पॉटरी इंडस्ट्री है, आप सब पॉट्स बनाते हैं, तो आपने एक दिन में 10 फ्लावर पॉट्स तैयार किए। ठीक है, मैंने फ्लावर लगा दिया, पता नहीं आप कौन से पॉट समझ लें। तो आपने एक दिन में 10 तैयार किए, ठीक है, और आप उनकी कॉस्ट पता है कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप कह रहे हो मैं जितने आर्टिकल्स बनाऊंगा ना उसमें 3 ऐड कर दूंगा, तो वो मेरे पास एक पॉट की कॉस्ट हो जाएगी। तो जो भी मैं एक दिन में आर्टिकल्स बनाऊंगा, जितने मैं फ्लावर पॉट एक दिन में तैयार करूंगा, उसमें क्या ऐड करना है, तो जो नंबर आएगा वो मेरे एक फ्लावर पॉट की कॉस्ट होगी। बोलो ट्वाइस का लिखा हुआ है, गलती मानते हैं हम अपनी। 3 more than twice the number of article produced on that day। 3 more than twice the number of article, यानी जितने आर्टिकल आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक दिन में उसको 2 गुना कर दो, यानी आपने 10 चीजें बनाई, 20 चीजें बनाई, 40 चीजें बनाई, उनको डबल करो और उसमें क्या ऐड करना है, तो जो आपके पास नंबर आएगा वो एक पॉट की कॉस्ट होगी। थैंक यू बेटा वो क्लियर करने के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट, ये वही सेम है, याद करो एग्जाम्पल किया था ना आप लोगों ने, वैसा ही है। टोटल कॉस्ट मतलब आपने जो आर्टिकल्स बनाए थे उन्हें बेच भी दिया, और टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 90। तो हमें बताना है एक दिन में कितने आर्टिकल्स आपने बनाए। बताना क्या है ऋषि,
कितने आर्टिकल्स बनाए? ऋषि यादव था नाम, क्या इसका पीछे वाला? उससे पूछा था मैंने, कोई बात नहीं। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि जो कैलकुलेट करना है वही लेट करते हैं। आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं? एक्स। ठीक है, हमने एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए हर दिन? एक्स। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अक्षय बताएगा। अक्षय कैसे कॉस्ट बनाए बेटा? जो भी आएगा नहीं, मैंने बता दिया जो भी आ रहा है आपका। x+3 बेटा अभी तो करेक्ट कराया था। जो भी आपकी एक दिन में आर्टिकल आप बना रहे हैं उसको आप ट्वाइस करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। जितने आर्टिकल्स आप एक दिन में बना रहे हैं, यू नीड टू ट्वाइस द नंबर, देन ऐड 3। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अच्छा, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? जितने आर्टिकल्स आप बना रहे हो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1। अरे घर वालों ने भेजा 20 समोसे लेकर आओ, तो भैया जाके सीधा 20 की कॉस्ट पूछोगे या एक की? शुक्र है इतना तो आता है। सीधा 20 समोसे भैया कितने के दिए जल्दी बताओ। भैया बेटा उसी कढ़ाई में डालना तुम्हें, कि मेरा दिमाग वैसे इतना गर्म हो रहा है, इतनी गर्मी में ऊपर से तो ऐसा है कि भैया 20 समोसे की कॉस्ट बताए तुझे। तो ऐसा जाके पूछो 20 समोसे की कॉस्ट बताओ, एक दे दो। नहीं, कुछ ऐसे कमाल के बच्चे भी होते हैं। 20 समोसे कितने कितने भैया? भैया खुशी खुशी बताइए भैया एक दे दो। ऐसा मत करना कभी। इधर देखो, तो यहाँ पर यही है टोटल कॉस्ट। आप कैसे निकालते हो? आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने समोसे खरीद रहे हैं, यानी कितने आर्टिकल्स आपने एक दिन में बनाए और एक की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो कितने आर्टिकल्स आपने बनाए बच्चों? कितने बनाए आर्टिकल्स? एक्स। और एक आर्टिकल की कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया 2x। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट, ये टोटल आर्टिकल्स है अक्षय, मल्टीप्लाई करेंगे, दे ही रखा है कि 90 रुपए का हम टोटली कॉस्ट हमारे पास है। ठीक है, किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेज करो। बेटे तो सबको ऑल क्लियर हो जाता है तो होता है, या सबको ऑल क्लियर हो जाता होता है? तो सब कुछ क्लियर है। समोसे वाली बात नहीं, ये x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है बच्चों, 90 उधर भेज दे, 90 वहां भेज दे। हाँ, ये हैंड किसका रेज होगा? अभी आदित्य थोड़ा